कुंभ राशि वाले दोस्तों, राहु जिसे तारे उसे कौन मारे। अब वह समय आ रहा है जब बाहुबली राहु आपके लिए भक्षक का नहीं बल्कि रक्षक का काम करेगा। राहु जैसा रक्षक मिल जाए तो कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। 18 मई से राहु का आपकी राशि पर पहरा देना शुरू हो जाएगा। राहु का पहरा बदल देगा हालात और चेहरा। वीडियो में विस्तार से राहु केतु के इस राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। शनि और गुरु की भांति राहु केतु भी एक राशि पर बहुत लंबी अवधि तक संचार करते हैं। इन चारों ग्रहों के संचार का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनि की एक राशि पर संचार अवधि 2.5 वर्ष है, गुरुदेव की 1 वर्ष तो राहु केतु की 1.5 वर्ष है। शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है, राहु केतु और गुरु का राशि परिवर्तन अभी बाकी है। यह तीनों राशि परिवर्तन आपके लिए शनि के राशि परिवर्तन से भी कहीं अधिक बेहतर साबित होंगे। शनि के राशि परिवर्तन से 7.5 का चरण बदला है, 7.5 से छुटकारा नहीं मिला है। लेकिन इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से दुख, दर्द और दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का प्रवेश होगा। गुरु का राशि परिवर्तन भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगा। लंबे समय से सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। तो राहु आपको अपने लक्ष्य तय करने और उसको हासिल करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। राहु का लक्ष्य आपको साम दाम दंड भेद कैसे भी हो सफल बनाने का रहेगा। 18 मई तक राहु धनवा पर शनि के साथ संचार करेगा, जो एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। धनवा पर राहु पहले से नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। अब शनि का भी युति योग पिशाच योग का निर्माण करेगा। इसलिए जब तक धनवा पर राहु और शनि का युति योग बनेगा, सावधानी बरतें, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। कोई बड़ा निवेश करने जा रहे हैं तो इस अवधि में करने से बचें। कुछ समय के लिए टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। सामने वाले की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर धन उधार में ना दें। यह योग आपकी वाणी को भी अधिक खतरनाक बनाएगा। वाणी में कटुता और क्रूरता के साथ साथ चालाकी और चतुरता का भाव भी देखने को मिलेगा। वाणी का सोच विचार कर प्रयोग करें। 14 मई को वह समय आ जाएगा जब जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। इस दिन गुरुदेव राशि परिवर्तन कर पंचम भाव लक्ष्मी स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। स्वयं धनदाता गुरुदेव का लक्ष्मी स्थान पर संचार भाग्य के साथ साथ धन कुबेर के बंद दरवाजे खोल देगा। यह राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। आपकी राशि के लिए धन और लाभ आपके स्वामी गुरुदेव का पंचम भाव पर संचार भाग्य और बुद्धि बल के दम पर प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। शिक्षा, प्रेम संबंधों, संतान क्षेत्र, व्यापारी दोस्तों, आर्थिक रूप से कमजोर दोस्तों, रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों, हर किसी को गुरुदेव के शुभ गोचर का लाभ मिलेगा। बुद्धि स्थान पर बुद्धि कारक बुध की राशि पर गुरुदेव का संचार बुद्धि में चमत्कार करेगा। बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि होगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। गुरु के राशि परिवर्तन के कुछ समय पश्चात 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर वक्री अवस्था के कारणवश एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु धन भाव से प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर तो केतु अष्टम भाव से सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब धन और अष्टम भाव राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। यह भी महत्वपूर्ण बदलाव साबित होगा। पिछले 1.5 वर्ष से राहु का धन भाव पर संचार और कर्म भाव पर दृष्टि धन के साथ साथ करियर को भी बहुत प्रभावित कर रही है। बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं। अब राशि परिवर्तन से धन के साथ साथ
करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। कर्म भाव राहु की दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। 29 मार्च को कर्म भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है, तो 18 मई से राहु की दृष्टि से भी छुटकारा मिल जाएगा। लंबे समय से राहु और शनि दोनों की कर्म भाव पर दृष्टि करियर में भारी उतार चढ़ाव का कारण बन रही थी। मेरे कई दोस्त तो रोजगार छोड़ चुके हैं या छोड़ने की नौबत पर आ पहुंचे हैं। कर्म भाव का राहु की दृष्टि से मुक्त होना करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। करियर में बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से बाहर आएंगे तथा करियर में स्थिरता आएगी। सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों या उच्च अधिकारी वर्ग के साथ चले आ रहे वाद विवाद दूर हो जाएंगे। इसके अलावा कुटुंबीजनों, रिश्तेदारों या ससुराल पक्ष के साथ कोई मनमुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर होते दिखाई देंगे। 18 मई से आगे आने वाले 1.5 वर्ष तक राहु आपकी राशि पर पहरा देगा, जो धन, दौलत, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। लेकिन जरूरत से अधिक चालाक और चतुर चौकीदार मिल जाए तो वह रक्षा के साथ साथ कभी कभार मानसिक अशांति का भी कारण बन जाता है। इसलिए राहु के इस गोचर काल में कभी कभार मानसिक सुख शांति भंग हो सकती है। सुख चैन में कमी महसूस कर सकते हैं। राहु की यह स्थिति आपके विचारों में महत्वाकांक्षा भावना प्रबल करेगी। बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। हवाई किले बनाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस अवधि में सोचने से कहीं अधिक एक्शन लेना बेहतर रहेगा। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। राहु का आशीर्वाद काफी हद तक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए उपयोगी साबित होगा। राशि पर राहु का पहरा मानसिक स्वास्थ्य से कहीं अधिक शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगा। आप भी शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर अधिक जागरूक दिखाई देंगे। खेल कूद, भाग दौड़ और एक्सरसाइज वगैरह करते हुए दिखाई देंगे। राहु आपको जिम ज्वाइन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। बॉडी बिल्डिंग जैसे कार्यों में रुचि बढ़ेगी। प्रोटीन की मात्रा पूर्ण करने के लिए आपका झुकाव नॉन वेज की ओर भी अधिक देखने को मिल सकता है। कभी कभार राहु मानसिक अशांति जैसी स्थिति पैदा करेगा, तो इस स्थिति से बाहर निकालने के लिए गुरुदेव का अहम योगदान रहेगा। बुद्धि स्थान से गुरुदेव की आपकी राशि और राहु पर दृष्टि मानसिक रूप से मजबूत बनाने का कार्य करेगी। राहु पर गुरु की दृष्टि से राहु भी शरारत नहीं करेगा, सीधा चलेगा। राहु पर गुरु की दृष्टि से राहु के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सोने पर सुहागे जैसा कार्य होगा। राहु और गुरु दोनों का दृष्टि संबंध बनेगा। संतान क्षेत्र के संबंध में भी यह दृष्टि संबंध उत्तम रहेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णतः की ओर चलेंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। वह दोस्त जो अपनी संतान को विदेश सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उनके प्रयासों में भी तेजी आएगी, बात आगे बढ़ेगी। राहु पर गुरुदेव की दृष्टि से विद्यार्थियों पर भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। प्रेम प्यार भाव पर राहु की दृष्टि अक्सर प्रेम संबंधों को प्रभावित करती है, लेकिन गुरु के प्रभाव से प्रेम संबंधों पर भी खास कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बने रहेंगे। नवम भाव पर गुरुदेव और राहु दोनों की दृष्टियां पड़ेंगी। नवम भाव भाग्य, धार्मिक कार्यों और लंबी दूरी से संबंधित अत्यधिक शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। यह भाव भी पंचम भाव के समान लक्ष्मी स्थान है। इस भाव पर गुरुदेव की दृष्टि भाग्य के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी तथा बढ़ चढ़कर ऐसे कार्यों में भाग लेंगे। राहु की दृष्टि जहां ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास में कमी करेगी, तो वहीं गुरुदेव की दृष्टि उस कमी की भरपाई करेगी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर विश्वास बना रहेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको मेहनत, बुद्धि बल और प्रयासों के साथ साथ भाग्य का भी सहयोग मिलेगा।
विदेश कारक राहु की इस वापर दृष्टि लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा करेगी। यह यात्रा विदेश से संबंधित भी हो सकती है। वह दोस्त जो लंबे समय से विदेश जाने के लिए प्रयासरत है, तो विदेश कारक राहु की यह दृष्टि आपके प्रयासों को सफल बनाएगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। वैसे भी 7.5 का अंतिम चरण पांव पर होता है, इसलिए घूमने फिरने और यात्रा करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। वह विद्यार्थी जो विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण की इच्छा रखते हैं, राहु उनकी इच्छा को भी पूर्ण करता हुआ दिखाई देगा। इस अवधि में घूमने फिरने और यात्रा करने के अनुकूल अवसर मिलेंगे। ऊपर से शनि की चतुर्थ भाव पर दृष्टि मां और मातृभूमि से दूर विदेश यात्रा को बल प्रदान कर रही है। 7.5 का अंतिम चरण विदेश यात्रा के अवसर पैदा कर सकता है। अभी हाल ही में शनि के राशि परिवर्तन से दाम्पत्य भाव शनि की कुदृष्टि से मुक्त हो चुका है, जो कि दाम्पत्य सुख शांति में वृद्धि करेगा। लेकिन 18 मई से राहु और केतु का भी दाम्पत्य भाव पर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जो आसमान से गिरे खजूर पर अटके जैसा कार्य करेगा। राहु केतु का दाम्पत्य भाव पर प्रभाव कभी कभार दाम्पत्य सुख शांति को प्रभावित करने का कार्य करेगा। पति पत्नी में संदेहास्पद स्थितियां पैदा हो सकती हैं। परस्पर कोई बात गुप्त ना रखें। एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। विश्वास में कोई कमी ना करें। जीवन साथी के प्रति ईमानदार और निष्ठावान बने रहें, नहीं तो राहु केतु की शरारत दाम्पत्य सुख शांति पर भारी पड़ सकती है। कुल मिलाकर गुरु और राहु का राशि परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक उत्तम रहेगा। खाली पड़े खजाने भरे जाएंगे। शनि का भी धन भाव पर संचार धनदायक साबित होगा। जाती हुई 7.5 सूद समेत सब वापिस लौटा सकती है, जो पिछले समय से छीना है। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफलदाता शनिदेव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।